नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में कवर करूंगा कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोल इंडिया में ज्वाइन करते हैं उनकी जो ट्रेनिंग में कौन कौन सी ट्रेनिंग उन्हें कराई जाती है ड्यूरिंग देयर प्रोविजन पीरियड, और उसके बाद जो है जब उनकी प्रोविजन क्लोज हो जाती है तो उनकी पोस्टिंग कहाँ मिलती है। आपको बॉन्ड एक्सिक्यूट करना पड़ता है 3 लाख रुपीज का। उस बॉन्ड्स के जो इंपॉर्टेंट क्लाउज है मैं आप उसको डिस्क्लोज करूंगा, इसमें बताऊंगा आपको दूसरे कंपनीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसको कैसे आप ट्रांसफर करा पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि कोल इंडिया जो है वो रिक्रूटमेंट करती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जो कि होता है E2 ग्रेड में। E2 ग्रेड जो होता है यहाँ इसकी पहली ग्रेड होती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जहाँ पर इसका रिक्रूटमेंट कोल इंडिया करती है और इनका जो बेसिक रहता है वो 50,000 रुपीज। इसके साथ साथ जब वो ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला उनका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एज ए इंडक्शन ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग कराती है इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कोल माइनिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम है IICM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस, जो कि रांची में है। यहाँ पर इनको 15 डेज की जो है वो एक ट्रेनिंग कराई जाती है जिसे इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है उनके नेक्स्ट जो है 2-3 मंथ्स के अंदर जो है, जो कि फिर से वहीं पे होता है रांची में ही IICM में ही, जिसका नाम होता है MSDP मैनेजमेंट। इसके बाद जो है लास्टली उनको एक और जो ट्रेनिंग कराया जाता है, उनके जो टेक्निकल ग्राउंड्स है उसको लेकर ये ट्रेनिंग कराया जाता है, जिसको बोलते हैं TSDP, या फिर आप कह सकते हैं अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड है तो FSDP होगा, या फिर आप टेक्निकल विंग से है तो आपको TSDP बोल करके आता है। तो जो भी आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको कवर अप करने के लिए ये ट्रेनिंग जो है कंपनी जो है वो करवाती है, और वो भी IICM में कराती है। जब ये तीनों ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है इसके बाद जो है IICM इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस जो आपका वहाँ है रांची का, वो एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है प्रोविजन क्लोजर एग्जाम। ये एग्जाम आपको वहीं पे डायरेक्टली जो है सेंटर पे एग्जाम आपकी होती है IICM में, और आपका क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है सारा चीज मैनेजमेंट जो है वहीं का करता है। और इसके बाद जब आप इस एग्जाम को जो आप क्वालिफाई कर जाते हैं देन योर प्रोविजन विल बी क्लोज्ड और यू विल बी बिकम ए असिस्टेंट मैनेजर और प्रोमोटेड एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन E3 ग्रेड। वो आपको पर्टिकुलर जो भी एरियाज होती है वहां पर आपका पोस्टिंग होता है, और ये पोस्टिंग जो है आपको कोलरीज होते हैं या बोल सकते हैं प्रोजेक्ट्स होती है, तो इन सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स में आपकी जो है वो पोस्टिंग की जाती है। तो बेसिकली माइनिंग वाले लोगों के लिए या इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए मैक्सिमम चांसेस है कि उनकी पोस्टिंग जो है वो कोलरीज बेल्ट्स में हो जाए या यूनिट्स या प्रोजेक्ट्स में हो जाए। लेकिन जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं या पर्सनल से रिलेटेड हैं या और दूसरे फील्ड से इन्वायरमेंट्स या डेवलपमेंट्स वगैरह से है, मार्केटिंग सेल्स से है, तो उनका चांसेस है कि एरिया में उनकी पोस्टिंग होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो तीसरा चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो है बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड का जो है एक एग्रीमेंट पेपर जो है आपके साथ लगा हुआ आता है जिसमें आपको फिल करके जो देना पड़ता है। बेसिकली जो ग्राउंड यही होता है कि आपकी जो सैलरीज होती है उससे जो है 5,000 रुपीज जो है पर मंथ कंपनी जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट करेगी जब तक आप इस कंपनी को में ज्वाइन रहते हैं या आपका जो है 5 साल पूरा हो जाता है। तो मैक्सिमम 5 साल तक की रिडक्शन करती है, और 5 साल के बाद जो है ये पैसा आपको पूरा जो है वो रिटर्न कर देती है। पैसा जो आपको डिडक्ट होगा वो आफ्टर 5 ईयर्स आपको जो है वो एज ए रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस बॉन्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपको 5 साल कंपनी को सर्विस देना ही देना है। अदरवाइज कंपनी जो है आप जितना दिन सर्विस देंगे उतना दिन पैसा आपका जमा रहेगा। बाकी पैसा आप अगर छोड़ के जब जाना चाहेंगे तो वो पैसा आपको रिमेनिंग अमाउंट जो है रेस्ट कंपनी को करना पड़ेगा, तभी आप इस कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं। बाकी एक क्लाउज है जहां पर ये चीज आपको जो है वो बच सकते हैं, वो क्लाउज है कि बॉन्ड ट्रांसफर का। तो बॉन्ड ट्रांसफर अगर आप कराना चाहते हैं इन सच केस तभी होगा जब ये कंपनी जो है वो कोई PSCs होगी जो कि एग्री होगी उस बॉन्ड को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको जो है पहले आप दूसरे जब कंपनी में ज्वाइन करना चाहेंगे इससे छोड़ करके, तो जहां पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कंपनी से एक्सेप्टेंस का एक लेटर आपको देना होगा कि हो सकता है। लेकिन जनरली ये सब NTPC PSCs या और भी दूसरे जो महारत्न या नवरत्न या ऐसे सारे PSCs है उसमें आपको ये बॉन्ड्स जो है वो ट्रांसफरेबल है, आराम से हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेन मिनिस्ट्रियल पोस्टेज हैं या जो उनके रेगुलर सर्विसेज हैं इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो बॉन्ड्स है वो आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ये ट्रांसफर जनरली इजीली जो हो पाते हैं वो उसी में होते हैं जहां पर बॉन्ड का क्लाउज। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं और अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग मी।